स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। आपके चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मैं आपको इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपने कोई भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करना हो, पढ़ना हो, तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा कंपल्सरी है किसी भी चीज को समझने के लिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है। ठीक है, और हो सकता है कि जो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी ये आपको पहले से पता भी हो और कईयों को नहीं पता होगी। आपने ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास में भी डिस्कस किया था और उसमें भी बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूलाज थे। तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी ताकि आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जितने भी जिसको बोलते हैं फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सारे रिवाइज हो जाएं। कुछ नए फॉर्मूलाज भी ऐड हैं और ये मैं आपको आज सिर्फ एक फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगी, फॉर्मूला को किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करना है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ सरफेस एरिया के बारे में। अब सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया, आपके चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए, आखिरकार ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम है क्या। ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया का ही मीनिंग समझ लेना चाहिए कि आखिरकार ये सरफेस एरिया है क्या। तो बेटा देखिए, सरफेस एरिया एक होता है बेटा आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड थर्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसको यूज करते हैं CS से, इसको बोलते हैं LS से, इसको बोलते हैं TS से। ठीक है, यानी कि इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब इनका क्या मतलब है? ये कौन सी नई चीजें आ गई? तो बेटा ये सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट यूज करी हैं, बस मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि कौन सी चीज कहां पे यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया को LS से बोला जाता है और लेटरल मतलब इसको LS से भी बोल दिया जाए क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि लेटरल सरफेस एरिया का यूज करने को बोल रहा है। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है बेटा? लेटरल सरफेस एरिया हमेशा फ्लैट सरफेसेस के लिए ही होता है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में कोई फ्लैट सरफेस का एरिया निकालना हो, तब क्वेश्चन जो बनाया होगा बुक में वो हमेशा लेटरल सरफेस एरिया का, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन होगा तो इट मींस वो जो जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो चीज हमेशा फ्लैट होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसी क्या चीज है जो फ्लैट है। अब देखो, ये आपको क्यूबाइड दिख रहा होगा, इस तरीके से ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड की शेप दिख रही है ना, मतलब मैंने बॉक्स बनाया है, ये क्यूबाइड है, ऐसा ही दिखता है क्यूबाइड। ओके, अब देखो ये ऊपर से फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है, तो जब भी उसको क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछना होगा, जब भी लेटरल सरफेस एरिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे किसी फ्लैट सरफेस की एरिया की बात हो रही है, यानी कि क्यूबाइड की बात हो रही है। अब बात आती है कि कर्व्ड का क्या मतलब है। कर्व्ड का क्या मतलब है, लेकिन कर्व्ड से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का पूछे या किसी भी फ्लैट सरफेस का पूछे, जो ऐसे फिगर होते हैं जिनके लेटरल का मतलब ओनली साइड का एरिया, ओनली साइड का एरिया, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? साइड का एरिया पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको एक फिगर बता देती हूँ इस तरीके से, ये मैं बोर्ड पे भी लगाकर बताती हूँ इस तरीके से, यानी कि ये 4 बॉल्स का एरिया पूछ रहा है, यानी कि ये साइड का पूछ रहा है। ये थोड़ा खराब हो गया है इसलिए मैंने ये इस तरीके से, ये थोड़ी नीचे से टेढ़ी होगी, आप इसको मत देखें, इसको निग्लेक्ट करें, लेकिन ये देखो इस तरीके से, सिर्फ देखो ये आपको 4 बॉल्स दिख रही है ना, दीवारें दिख रही है, 4 साइड्स दिख रही है। तो लेटरल सरफेस एरिया एक तो ये कि ये फ्लैट सरफेस के लिए यूज किया जाता है, मतलब जहां पे कोई फ्लैट सरफेस का एरिया होगा उसके लिए यूज किया जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये लेटरल सरफेस एरिया है ये सिर्फ इसमें साइड की ही बात की जाती है। अब बात आती है
कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अब क्या बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कोई गोलाई की चीज, जैसे मान लीजिए कि ये एक सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल इसमें क्या होता है साइड साइड का। कर्व्ड मतलब जब भी किसी गोलाई की चीज होगी तो वहां पे हमेशा कर्व्ड ही यूज किया जाएगा और उसमें हमेशा साइड साइड की ही बात की जाएगी। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया नहीं निकाला जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में, ना ही इस कर्व्ड सरफेस एरिया का ना ही इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाला जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ साइड साइड का ही एरिया निकाला जाएगा। इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट, इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि लेटरल और कर्व्ड में डिफरेंस क्या है। लेटरल में सिर्फ फ्लैट सरफेस की बात होती है, कर्व्ड में गोलाई की बात होती है, लेकिन इन दोनों का यूज साइड साइड के लिए ही किया जाता है। सिर्फ साइड साइड का ही जिक्र होगा इसमें लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया में। समझ आ गया? अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल का मतलब ही क्या है, सारे का सारा, मतलब सारा एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये साइड साइड का तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस सर्कुलर पार्ट, ये वाला सर्कुलर पार्ट भी नहीं आएगा और ये वाला सर्कुलर पार्ट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सारा का सारा ही आएगा, साइड साइड का भी आएगा, ये वाला सर्कुलर पार्ट भी आएगा और ये वाला सर्कुलर पार्ट भी आएगा, मतलब सारा ही सारा आएगा। जैसे अभी मैंने क्यूबाइड की बात करती हूं, क्यूबाइड में मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, मैं आपको दोबारा से बता रही हूं कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये साइड साइड का तो आएगा आएगा, ये ऊपर वाली साइड भी आएगी और ये नीचे वाली साइड भी आएगी ही आएगी। समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की जब बात आए तो आप वहां पे साइड साइड का निकाल लोगे। जब टोटल सरफेस एरिया की बात आए तो यानी कि टोटल मतलब ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा, ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा, ये ऊपर का भी फ्लैट सरफेस आएगा और ये नीचे का भी फ्लैट सरफेस आएगा। समझ आ गया? तो आई होप आपको समझ आया होगा अब कि लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब में जो डिफरेंस है वो क्या है। इज इट क्लियर? अब देखो, अब हम क्या बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, ये वॉल्यूम के बारे में। सेकंड क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये आपको सिलेंडर की शेप में दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ये मैं आपको ये खोल के बताती हूँ, इसके अंदर क्या है, ये सारा का सारा क्या है, वॉल्यूम ही तो है। ये वॉल्यूम ही है कि इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, ये वॉल्यूम ही तो है, इसी को तो वॉल्यूम बोला जाता है। तो यानी कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि आपके चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या है, ठीक है, वो पता होना जरूरी है और इसमें आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। आई रिपीट अगेन, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया में साइड साइड की बात की जाती है, टोटल सरफेस एरिया में साइड साइड की बात तो की ही जाती है, ऊपर का पार्ट भी आता है और नीचे का पार्ट भी जरूर आता है। तो इसको नोट तो क्या ही करना है, चलो करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूब के बारे में। आपके बुक में क्यूब है जो वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो फॉर्मूलाज लिख लीजिए। सबसे पहले तो बोलता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। थर्ड कौन सा, 5 फेसेस का अगर पूछा हो तो आप बोलेंगे 5 इंटू साइड इंटू साइड। और वॉल्यूम पूछा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्यूब क्या होता है। देखो बेटा, क्यूब इस तरह का होगा, ऐसा ही दिखता है क्यूब। अब ये क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था क्यूब भी क्या एक फ्लैट सरफेस है, इसमें कोई आपको गोलाई दिख रही है तो यहाँ पे तो कर्व्ड यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको इतना जरूर बताया कि जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही हो तो इट मीन सिर्फ साइड साइड का ही आएगा। तो अगर साइड साइड का आ रहा है तो साइड साइड में देखो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि सिर्फ साइड साइड की ही बात हो रही है। तो इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब सेकंड बोलता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बोला था कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, साइड साइड की बात तो आती ही आती है, प्लस
ऊपर का हिस्सा भी आएगा और ये नीचे का हिस्सा भी आएगा। तो टोटल कितनी साइड्स होती हैं क्यूब की? 1 2 3 4 5 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 6 मल्टीप्लाई साइड। अब बात करने जा रहे हैं हम 5 फेसेस के बारे में। अब ये 5 फेसेस क्या चीज है स्टूडेंट्स? देखो बेटा, जब मान लो कोई डस्टबिन है, कोई भी आप चीज मान लो, तो वो क्यूब की शेप का। आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि उस डस्टबिन का ढक्कन खुला हुआ है, तो जो ढक्कन ही खुला उसका एरिया कैसे निकालोगे आप? तो साइड का तो आएगा, पर नीचे का भी तो आएगा, नीचे भी होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद अगर आपको बोलता है कि क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइड का क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो साइड का क्यूब ही होगा इसका। ये तो आप पढ़ते ही आए हैं। तो ये था बेटा क्यूब के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको जरूरी लगता है। तो उसके बाद हम फटाफट से अब किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब देखिए क्यूबाइड। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले आपका फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और क्या पूछा गया? एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। और कौन सा फॉर्मूला? 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्यूबाइड के बारे में बताया, इस तरीके से क्यूबाइड की शेप होती है। तो यहाँ पे भी एलएसए का यूज किया गया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का यूज किया गया। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, क्यूबाइड हमेशा क्या होगा? फ्लैट ही होगा। और इसमें देखो फॉर्मूला क्या है? सिर्फ साइड की ही बात होगी। जब साइड की बात होगी तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में। तब साइड का तो एरिया आएगा ही आएगा, ऊपर का भी पार्ट आएगा और नीचे का भी आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2 कॉमन आ जाए क्योंकि सब दो है ना। तो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब थर्ड वन बोलता है एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। अब ओपन क्यूबाइड का मतलब क्या है? जैसे देख लीजिए, ये भी आपको क्यूबाइड की शेप में दिख रहा है। मान लो कि कोई वाटर टैंकी है जो क्यूबाइड की शेप का है और ऊपर से उसका ढक्कन खुला हुआ है, तो इस तरीके से होगा। यहां पे देखिए आप, एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, तो यहां पे साइड का तो आएगा, ये नीचे का भी तो आएगा, ये नीचे का भी तो आएगा। और नीचे जो ये चीज है ये क्या? रेक्टेंगल की शेप की है। तो फॉर्मूला साइड का क्या था? इतना 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ भी आएगी क्योंकि नीचे का भी तो है। और नीचे का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूलाज है इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए किस तरीके से करने, क्योंकि ये सारी चीजों का हम एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। अब देखिए अब देखो आप किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका सिलेंडर है वो इस तरीके की होगा। ठीक है जी, हाइट। तो इसका भी क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है? 2 पाई आर एच। आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर का स्क्वायर। आगे क्या है? ओपन सिलेंडर एरिया, फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। आगे
वॉल्यूम फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिलिंड्रिकल के बारे में भी बताया कि इनकी क्या इस तरीके से होता है सिलेंडर हमारा। अब मैंने आपको अच्छे से बताया कि इसकी साइड साइड की, जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है तो इट मीन साइड साइड का। तो सिलेंडर का जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, 2 पाई आर एच। जब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पूछा है तो ये साइड साइड का तो आएगा, ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा और ये वाला सर्कुलर पार्ट भी आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, तो 2 सर्कल है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये साइड साइड का तो आएगा ही आएगा टोटल सरफेस एरिया में, यस या नो, आएगा ही आएगा। आगे हम बात करते हैं ओपन सिलेंडर एरिया के बारे में। ओपन सिलेंडर मतलब जैसे मान लो कि ये मैं ढक्कन खोल दूं और आपको बोलो इसका एरिया निकालना है, तो आप साइड साइड का तो निकालोगे ही निकालोगे, नीचे का भी निकालोगे, लेकिन ऊपर का तो कुछ भी नहीं है। तो साइड साइड का क्या है, 2 पाई आर एच, और प्लस जो ये इसका नीचे का भी तो होगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि यही तो आपका ओपन सिलेंडर एरिया हुआ। लगा पता। और ये आपको पता है सर्कुलर है तो इसकी रेडियस भी होगी और इस सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। अब देखिए वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं कोन के बारे में। कोन आपको पता है इस तरीके से दिखता है, ऐसे ही होता है कोन। ठीक है, ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती है हाइट। ठीक है जी, और ये रेडियस। तो अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। और अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर आपको ओनली हाइट निकालनी है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, जो कोन है वो कौन सी शेप का होता है, इस तरीके से आपको ये कोन दिखेगा, ऐसा ही होता है ये कोन, आपको दिख रहा होगा ये कोन है इस तरीके से। तो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ये भी एक गोलाई की चीज है, गोलाई की चीज है ना। तो जब भी किसी चीज की गोलाई की बात होती है तब हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करते हैं। तो यानी कि इसका साइड साइड का जब एरिया निकालना हो, सिर्फ कोन के साइड साइड का एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। जब आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तब क्या होता है, ये साइड साइड का तो आता ही आता है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये नीचे एक सर्कुलर पार्ट भी है तो इसका भी आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होगा, ये पाई आर एल तो आएगा आएगा, साथ में प्लस सर्कल का एरिया भी तो आएगा, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब जो ये एल है ये होती है तिरछी हाइट, जो ये कोन की साइड वाली हाइट होती है इसको क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट। और इसका फॉर्मूला कई बार होता है, मान लो आपको स्लैंट हाइट नहीं दी गई लेकिन आपको हाइट और रेडियस दी गई है, तो आप क्या करोगे, स्लैंट हाइट ऐसे निकालोगे, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको हाइट नहीं दी गई, स्लैंट हाइट दी गई है, रेडियस दी गई है, तो आप ऐसे निकालोगे। आप अगर आपको रेडियस नहीं दी गई, स्लैंट हाइट दी गई है, हाइट दी गई है, तो आप ऐसे निकालोगे। ये फॉर्मूलाज लिखे हैं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ये काफी काम आएंगे आपके। और जो वॉल्यूम निकालना हो अगर कोन का, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या क्या बोल रही हूं, तो कीजिए इसको भी नोट। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं करवा रही बेटे, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, ठीक है, लेकिन मेरी आदत है रिवाइज करवाने की, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं। अब बात करते हैं हम स्फीयर के बारे में। स्फीयर इस तरीके से दिखता है, तो स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम है जो, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब हम डिस्कस करेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। सॉरी, डिस्कस तो क्या, मैं ये लिख रही हूं, एक्सप्लेन तो अभी आपको करना ही है।
और ये साथ में क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इनकी कंपेयर करना है ना इसको मुझे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कितना आता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr³। ठीक है जी, ये देखिए। अब देखो ये स्फीयर क्या है, मैंने आपको बता देती हूँ कि जो स्फीयर होता है वो इस तरीके से होगा, यही स्फीयर ही हुआ। बॉल का एग्जांपल ले सकते हो, लेमन ले सकते हो, कोई भी चीज मान लीजिए आप, ये स्फीयर ही तो है, आपको ये स्फीयर इस तरीके का होगा ये। ठीक है, अब देखो इसका कर्व्ड और टोटल, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो एक ही बात हुई ना। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है, ये तो कुछ हम कर्व्ड बोलते हैं साइड साइड, ठीक है, हम गोलाई वाली चीजों को, लेकिन इसका साइड साइड में तो टोटल आ गया, इसका तो नहीं हुआ ना। तो इसका फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। उसी तरीके से इसका जो वॉल्यूम है उसका क्या होता है फॉर्मूला 4/3πr³। अब ये वॉल्यूम क्या है कि इसके अंदर क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है जो इसके अंदर है, जो लैम्प इसकी ऑरेंज की स्लाइस होंगी वो क्या है वॉल्यूम ही है। समझ आया। और अब बात जैसे मान लो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, देखो ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये आपको दिख रहा होगा ये स्फीयर है, लेकिन अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर। तो ये पूरा क्या था, ये पूरा क्या था स्फीयर, और ये जब मैंने इसको काट दिया तो ये क्या बन गया हेमिस्फीयर। लगा पता। अब देखो ये हेमिस्फीयर क्या, हेमिस्फीयर क्या चीज है, इसमें क्या आता है बेटा साइड साइड का तो आएगा ही, साइड साइड। जब आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हेमिस्फीयर का तो आप ये साइड साइड का बताओगे, लेकिन जब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो ये साइड साइड का तो आएगा, प्लस ये सर्कुलर पार्ट भी तो होगा जो आपको ये दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या, ये इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ये वॉल्यूम ही तो है। तो वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया 2πr², साइड साइड का तो आता ही आता है, प्लस ऊपर का सर्कुलर पार्ट भी तो आएगा। समझ आया। ऑरेंज खाने का मन तो नहीं हो गया, खा लो कुछ नहीं होता। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3πr³। अगर हो गया तो बता दो, वैसे बहुत ठंडा है, ऑरेंज ठंडे होते हैं नहीं। अब देखो जो स्फीयर है वो 4/3πr³। आप देखेंगे इसका हाफ है तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2/3 है, इसीलिए तो मैंने साथ में लिखे ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। देख लीजिए आप अपने सामने, ये 4πr² है तो ये इसका हाफ है तो 2πr², ये 4/3πr³ है, ये 2/3πr³ है, और इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया और कर्व तो सेम ही होगा, लेकिन इसका देखो साइड साइड का आएगा प्लस πr² भी आएगा। ठीक है, तो ये स्फीयर के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस कर लिया अब हमने। अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr+r_l। स्लैंट हाइट निकालनी हो जो कि एल से डिनोट होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है h² प्लस r माइनस r²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πr+r_l प्लस πr² प्लस πr²। डॉग, ये मैं बताती हूं मैंने ये ऐसे क्यों लिख रही हूं। ये सारा जो भी चीज कर रही हूं ये इसीलिए है ताकि क्वेश्चन में अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आपको ये ना लगे कि आपने ये चीज पहले से करी नहीं है। r² प्लस r² प्लस, अब देखो ये
फ्रस्टम क्या चीज है, फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, जैसे आपने कोन के बारे में पढ़ा, ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो ये कैसी शेप दिखेगा? ऊपर से भी सर्कल बन जाएगा। तो वही तो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन हुआ। जब मैं इसको बीच से काट दूंगी तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ, तो यही तो फ्रस्टम ऑफ कोन हुआ। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ यहां पे साइड साइड की बात की जाएगी। स्लैंट हाइट कैसे निकालनी है, ये तिरछी जो हाइट है ये कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा बेटा? साइड साइड का तो आएगा। ये पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, तो सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, पाई आर स्क्वायर ही रहता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर लगेंगे। अब ये कप डॉग क्या मतलब, आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कप का निकालो, डॉग मतलब जो डॉग में जिसमें फीड दी जाती है, डॉग को खाना दिया जाता है, उसका बर्तन भी कुछ ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से फ्रस्टम की तरह ही। तो करके मैंने ये फॉर्मूलेज लिखे हैं कि आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। समझ आ गया? तो इस तरीके से होगा, ये होता है आपका फ्रस्टम। आई रिपीट अगेन, जब आप किसी कोन को ऊपर से कट कर लो, जैसे मैंने कट किया तो इस तरीके की शेप देगा, तो ये फॉर्मूलाज हैं। आई रिपीट अगेन, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि साइड साइड का, टोटल सरफेस एरिया में टोटल मतलब सारा, तो सारे का सारा ही एरिया आपको निकालना होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ आई होगी, ठीक है, और आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है या अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।